आज की क्लास आप जो स्टडी करने जा रहे हैं वो ताजमहल की वेक्टर क्लास है जो मिरर कमांड पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपने लोटस बनाया था, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बना करके उसको मिरर किया गया था, वैसी ही क्लास आप इसमें देखने जा रहे हैं। इसको प्रैक्टिस करिएगा। जैसा कि आपने देखा, एक मैंने पहले पेज बॉर्डर लिया, उसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करके मैंने उसके 3 बॉक्स बनाए। बड़ा बॉक्स थोड़ा ग्रे कलर में है, दूसरा वाला उससे लाइट कलर में है, तीसरा वाला वाइट कलर में है। अब इस पे एक हम रेक्टेंगल बना करके इसको शेप टूल से इलिप्टिकल शेप दे देते हैं और इस शेप को वाइट वाले शेप के साथ इंटरसेक्शन कर देते हैं। इलिप्टिकल शेप जो कट गया है उसको थोड़ा रिड्यूस करके वाइट कर देते हैं। आप देखेंगे कि आपका इसका फ्रंट शेप आ गया। अब ताजमहल के ऊपर एक कॉलर सा होता है, उसको हमने मिरर करके लीव ओरिजिनल किया। अब ताजमहल का ऊपर जो डूम बनता है, गुंबद, अब ये बन रहा है, ये ऊपर करके कंट्रोल क्यू कर देते हैं और ऊपर का जो शेप है लेफ्ट साइड का नोड उसे सेंटर पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल सेंटर पे ले जा करके प्लेस करते हैं। आप देखेंगे कि कलर हटने के बाद हमें उसके नोड दिखाई दे रहे हैं। हम ऊपर का नोड और राइट बॉटम का नोड दोनों को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद जो राइट बॉटम वाला नोड है उसको सेंटर पोजीशन पर लाते हैं और इसे कर्व कर देते हैं। इस तरह हमारा डूम तैयार हो जाता है। इसको दोनों सेलेक्ट करके, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला सेलेक्ट करके इसको ज्वाइन कर देते हैं शेप टूल में के टूल से। ऊपर के दोनों नोड कंट्रोल एल कर लेते हैं दोनों ऑब्जेक्ट को और ऊपर के दोनों नोड शेप टूल से ज्वाइन कर देते हैं। शेप टूल का ऊपर सपोर्ट टूल होते हैं, उससे ज्वाइन कर दिया और लेफ्ट और राइट साइड से हमने मैश अप्लाई किया। पहले ऑब्जेक्ट पे मैश अप्लाई किया, फिर लेफ्ट और राइट साइड से हमने उस पर शेड अप्लाई कर दिया। तो थोड़ा डोम लुक में थोड़ा सा उभार सा आ जाता है। ताजमहल का ये फ्रंट सेट तैयार हुआ। तो अब इसका जो सबसे पहले हम लोगों ने 3 सेट और इनसाइड बनाया था, इसको ड्रैग करके लेफ्ट साइड लाते हैं। पहले लेफ्ट का हिस्सा कंप्लीट करेंगे और इसको लगभग 25% रिड्यूस कर देते हैं और इसको यहाँ से कम करते हैं। इसको ड्रैग करके नीचे लाते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं, जो लेफ्ट साइड हमने सेट लिया है उसको, उस पर गुंबद होता है उसको बना रहे हैं। रेक्टेंगल उसी से डेवलप किया और उसी को रिड्यूस करके 1 2 3 सेट बना करके ऊपर एक कलर अप्लाई किया और कलर को सेलेक्ट करके कंट्रोल एल कर दिया। F3 करते हैं और जो बड़ा वाला डूम है इसको ले आते हैं नीचे और इस पे इसको लगा करके इस पे सेंटर अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके। शिफ्ट पेज डाउन।
थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, इसको शिफ्ट पेज डाउन करने से ये ऑब्जेक्ट उसके पीछे चला जाता है। ये हमारा राइट साइड का एक सेट तैयार हो गया। इसको अब थोड़ा फिर से लेफ्ट करते हैं और इसको फिर 25% कम करते हैं। इसको पर्सपेक्टिव इफेक्ट में जाकर के ऊपर वाला नोट सेलेक्ट करके इसको नीचे थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं। एक हमारा टर्न उसमें आ जाता है। आप देखते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड का एक सेट तैयार हो गया। सबको सिलेक्ट करके इसको मिरर कर देते हैं। मिरर करने पे ये अब इसको राइट साइड सेट कर लेते हैं। ताजमहल का एक फ्रंट पार्ट बन गया है। क्योंकि ये 2D है, इसमें 2D के लेवल पे ही इसका सारा डेवलप हो रहा है। बट इसके ये बनने के बाद आपको कंप्लीट लगेगा कि ये ताजमहल हो गया है। हमने नीचे स्क्वायर उसी से डेवलप किया, उस स्क्वायर को मिरर किया और मिरर करने के बाद जैसे टेंपल का फर्श बनाए थे उसी तरह इसका बनाने के बाद इसको कंट्रोल क्यू करके अपर दोनों नोट सेलेक्ट करके और इसको पीछे का फ्लोर बनाया। अब उस पर पिलर्स बना रहे हैं। पिलर्स में भी जब ऊपर फ्लोर है उस फ्लोर को जब हम रिड्यूस करेंगे तो उसका स्मॉल सेट आएगा, उसकी हाइट बढ़ा देंगे और उस पिलर्स पे 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप को सेट करेंगे। इस स्टेप को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, इसको थोड़ा टेपर के हिसाब से थोड़ा पतला करते हैं। फिर इसका तीसरा स्टेप। अब जो हमारे डूम के बगल में ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो ऑब्जेक्ट उस पर लगा देते हैं। ये पूरे सेट को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप डूम का अपर पार्ट बनाते हैं। मिरर ऑब्जेक्ट है। केवल ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। ऑब्जेक्ट का शेप अगर आपके हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाएंगे तो बन जाएगा। थोड़ी आउटलाइन मोटी लग रही थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा पतला कर दिया F12 करके और लेफ्ट साइड का हम पोर्शन बना रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड का तैयार हो गया और ये डूम के ऊपर का मार्क है जिसे मैं बना रहा हूं। दोनों सेलेक्ट करके कंट्रोल L कर लिया और इसको ज्वाइन किया 1 और 2। ज्वाइन करने के बाद इसको इसके ऊपर एक सिंबल होता है, छोटा सा कलश है और कुछ त्रिशूल टाइप का है। आप अगर नेट पे इसको चेक करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल L किया, शेप टूल पे गए, ऊपर का सेलेक्ट किया, ज्वाइन किया, नीचे का सेलेक्ट किया, ज्वाइन किया और कलर दे दिया, आउटलाइन हटा दिया, थोड़ा सा पतला किया, इसको इस पे रखा, दोनों को सेलेक्ट करके C कर दिया। C से हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया वो। दोनों सेलेक्ट करके कलर ब्लैक कर दिया।
टोटल व्यू देखने के लिए ताजमहल का F4 करते हैं, पूरा व्यू आ जाता है। और जो हमने ऊपर का अपर सेट बनाया था उसे छोटा करते हैं। ताजमहल का हमारा सेट ये तैयार हो गया। अब इस पूरे सेट को हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा करते हैं, क्योंकि पेज से बाहर जा रहा। इसका एक हमें डिस्प्ले तैयार करना है, इसको हम और ऊपर ले गए। डबल क्लिक करके ताजमहल के पीछे का फ्रेम बनाते हैं। रेक्टेंगल टूल से F11 करते हैं और उस पर ब्लू कलर अप्लाई करते हैं। एक ब्लू सेट और दूसरा सेट, इसको क्लिक करके दूसरा ब्लैक अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। इसका रोटेशन कर देते हैं। ब्लैक कलर नीचे पोर्शन में रखते हैं, लाइट कलर ऊपर रखते हैं, ताकि डूम के ऊपर की जो चोटी बनी हुई है वो हमें दिखाई दे। इसको हम लोग यहाँ से मिरर कर लेते हैं बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड मिरर हो गया। इसको पेज डाउन करते हैं और जो इसकी कलर स्कीम ब्लू और लाइट ब्लू है, इस कलर स्कीम को हम यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन करने के बाद इसको ओके कर देते हैं। अब ताजमहल पे जो ताजमहल का पाथ होता है, अब मैं पाथ बना रहा हूँ। कंट्रोल क्यू करने के बाद ताजमहल के अपर दोनों नोट सेलेक्ट करके उसे हम जब कंडेंस करते हैं तो वो पतला हो जाता है। अभी मैं कलर डाल रहा हूँ, उसका रोटेशन चेंज किया, ये देखिए, और इस पे सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल क्यू किया, ताकि हम शेप टूल में जा करके उसके ऊपर के दोनों नोट सेलेक्ट करके उसको ऐसे कंडेंस कर दे, टॉप से कंडेंस कर दें उसको। ये कंडेंस होने के बाद हम उस पर कलर अप्लाई करेंगे, और कलर अप्लाई करने के बाद उसको उसके दो सेकंड सेट को अप्लाई कर लेंगे। सेकंड सेट पे कलर अप्लाई कर लेंगे। और उसको फिर रिड्यूस करके हम उसका तीसरा स्टेप बनाएंगे। ये जो तीसरा स्टेप हमारा बना है, इस पे जो कलर इफेक्ट है वो ऊपर वाले बैकग्राउंड का, जिसे स्काई बैकग्राउंड की तरह हम यूज कर रहे हैं, वो उस पे कलर अप्लाई करेंगे। देखिए फिल की प्रॉपर्टी, ऊपर वाली कलर प्रॉपर्टी ले लिया, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम से, और जो साइड वाली प्लेट थी उस पे कलर हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब जो ताजमहल का सेट है उसको हम मिरर कर रहे हैं, और मिरर करके उसको नीचे वाले सेट को एक बाहर निकाल लिए, और ताजमहल वाले का जो मिरर सेट है उसको ले करके जो नीचे का ब्लू प्लेट है उस पे हम उसको पावर क्लिप कर दे रहे हैं। तो ताजमहल का पूरा इमेज उस पावर क्लिप में इंसर्ट हो गया। अब जो बाहर निकाले हुए वह जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सेंटर से सेलेक्ट करके सी कर देते हैं, वो सेंटर पे आ जाता है। अब जो सेंटर पे आया है इस पे हम वाटर टेक्सचर अप्लाई करेंगे। वाटर टेक्सचर यहाँ से वाटर टेक्सचर ले लेंगे, और ये वाटर टेक्सचर इस पे आ जाएगा। उस पे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करेंगे तो पीछे का जो ताजमहल है वो उस पे ऑपेसिटी बेस्ड पे वो थोड़ा दिखने लगेगा। इस तरह मैंने ताजमहल का एक पूरा
एक सेट वो तैयार कर लिया जो ताजमहल से रिलेटेड है। अब इस पे कुछ प्लांट अप्लाई करेंगे। एक प्लांट बनाया और प्लांट बनाने के बाद इसको प्लांट का कलर ग्रीन कलर दिया, उसका ट्रंक बनाया, ट्रंक बना करके दोनों को आपस में दोनों को ग्रुप कर दिया, कलर दिया। ट्रंक का कलर ब्राउन सा होता है, ग्रे टाइप का होता है, और ये हमारा एक ट्री तैयार हो गया। ट्री को ग्रुप किया, थोड़ा सेट किया, दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप किया। इसको छोटा किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको आपस में छोटे प्लांट को और बड़े प्लांट को आपस में ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड से जो ब्लेंड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो पूरी उसमें आ जाएगी, बट हमें कम चाहिए, हमें 5 चाहिए, तो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ से 5 कर दी। नीचे वाले प्लांट को हमने सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप किया, इसको पूरा सेलेक्ट करके ग्रुप किया। इस तरह हमारा ये ऑब्जेक्ट्स ताजमहल का कंप्लीट हुआ। इस पे ट्राई करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।